सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। जिस एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। सो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मू चैन डेमोनिक प्लेयर की पावर को यूज करते हुए फाइट करना शुरू कर दिया होता है बाई जुआन के साथ में। और वो यहाँ पर बाई जुआन को बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ अकेडमी के अंदर ये बात पता चल चुकी होती है कि जो मो लोंगजी नाम का ड्रैगन हंटर बंदा है, उसकी वजह से खतरा हो सकता है सू जुआन और उसके साथियों को। तभी फिर बाई जुआन ने यहाँ पर अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए मूचिन यूज करने लगता है कॉन्स्टेलेशन सूत्रों 4 गॉड्स के व्हाइट टाइगर को। जो नजारा देखकर बाई जुआन के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन सूत्र एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट होती है और मूचिन के ऊपर यह डेमोनिक पावर हावी होने के बाद भी वो उसको ठीक तरीके से समन कर पा रहा था। जिसके तुरंत बाद बाई जुआन ने मूचिन के ऊपर और मूचिन ने बाई जुआन के ऊपर अपने अपने हमलों को कर दिया था। जो नजारे वाकई में देखने लायक होते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा बैटल देखने को नहीं मिला। बाई जुआन की ब्लड टेक्निक सीधी जाकर टकरा जाती है व्हाइट टाइगर से, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हुआ था और बाई जुआन को ये लग रहा था कि वो शायद एक अटैक के साथ में मूचिन के इस टेक्निक को खत्म कर चुका होगा। इसीलिए वो अपने और भी ज्यादा पावर को भेज देता है मूचिन को मारने के लिए, जिसकी वजह से ब्लड टेक्निक पूरी तरीके से घेर चुकी होती है मूचिन को चारों तरफ से। लेकिन मूचिन आखिर इतनी जल्दी हार कैसे ही मान सकता है? उसने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी होती है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि असल में उसका व्हाइट टाइगर बाई जुआन के टेक्निक को खत्म करने में कामयाब हो चुका था। जिससे निकलने वाली एनर्जी से ये साफ पता लग रहा था कि मूचिन की पावर्स कितने ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं। जिसके तुरंत ही बाद ये व्हाइट टाइगर निकल जाता है बाई जुआन से हिट होने के लिए, जिनके इस धमाके ने पूरी घाटी को तक हिला के रख दिया था। इस टेक्निक के यूज होने के बाद बाई जुआन को यह पता लग गया था कि मूचिन केवल देखने में कमजोर लगता है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि इस अटैक ने बाई जुआन की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है। लेकिन ऐसा करते हुए मूचिन की भी काफी बुरी हालत हो रही थी। बाई जुआन उसको गाली देते हुए कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मूचिन भी कहाँ रुकता है और वो भी गुस्से के साथ में उस पर हिट करने के लिए चला गया था, जहाँ पर दोबारा से बिना मौके को गवाए मूचिन उस पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन बाई जुआन ने मूचिन पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है कि इसकी वजह से मूचिन की एक लेग भी ब्रेक हो गई थी, जिसको हील करने में मूचिन को 1 सेकंड भी नहीं लगता और उसने अपनी उसी टूटी हुई टांग से हिट कर दिया होता है बाई जुआन को। जिसके बाद भी वो रुकता नहीं है और लगातार अपने पंचेस को हिट करने लगता है। इसकी वजह से इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा डेडली तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन हर बार ही ये नजर आ रहा था कि मूचिन का पलड़ा भारी है, क्योंकि तभी उसने मौका पाते हुए बाई जुआन के ऊपर अपना एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है, वो तो माउंटेन को फोड़ते हुए सीधा नीचे जाकर गिरा था। यहाँ तक कि वो जिस माउंटेन से टकराया था वो भी तहस नहस हो जाता है। जो नजारा वाकई में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है। मूचिन के साथ ही उसको देखकर ये कह रहे थे कि क्या वाकई में ये हमारा ही मूचिन है, क्योंकि इतने कम पावर होते हुए भी उसने ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज वाले बंदे की हालत खराब कर दी। और इस फाइट को वो ड्रैगन हंटर मो लोंगजी भी देख रहा था, जो मूचिन की फाइट को देखकर कहने लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा मजा आया। लेकिन अभी तक बाई जुआन इस फाइट में मरा नहीं था। वही सोच रहा था कि मैंने इसके ऊपर इतने सारे हमले किए, क्या इसको कोई भी पेन फील नहीं होता? क्योंकि अगर ये फाइट इसी तरीके से आगे चलते रहे तो मैं और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा और इसके हमलों की वजह से चंद पलों में ही मेरी मौत भी हो जाएगी। लेकिन तभी वो देखता है कि मूचिन दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आ गया है, जिसकी वजह से भले ही वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूचिन उसको पकड़ पकड़ के मार रहा था। जिससे कि बाई जुआन ने गुस्से में आकर अपना एक काफी तगड़ा पंच हिट कर दिया होता है मूचिन के ऊपर। लेकिन आखिरकार इन पंचेस से उसको क्या ही होगा। जिस अटैक से तुरंत ही रिकवर होते हुए वो दोबारा से अटैक करने को आ जाता है बाई जुआन के ऊपर, जहाँ पर बाई जुआन के पास में भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। बाई जुआन भागते हुए ये सोच रहा होता है कि ये बंदा जिस पावर को भी यूज कर रहा है वो बहुत ही जल्द इसके माइंड के ऊपर हावी हो जाएगी और इसकी जान भी चली जाएगी। मतलब ये है कि आज इसका मरना तय है, लेकिन ये उससे पहले शायद मुझे ही मार देगा। जहाँ पर मूचिन ने उसी इविल एनर्जी को यूज करते हुए एक और पंच को हिट कर दिया था, जिसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपने किक को हिट करने के लिए चला जाता है, जिसको रोकने के लिए इस बार बाई जुआन लेकर आ गया होता है अपने स्पीयर को, जिस स्पीयर को मूचिन ने केवल एक ही किक के साथ में काफी दूर फेंक दिया था। जिससे कि बाई जुआन को यह पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा समय तक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए फाइट करने से अच्छा तो यही है कि वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन मूचिन किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देगा। जिससे कि फिर वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ में जाने लगता है बाई जुआन पर हमला करने के लिए और अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए वो बाई जुआन के स्पीयर को तक अपने पास में बुला लेता है। जो नजारा देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो उसी को लेकर जा रहा था बाई जुआन को जान से मारने के लिए। बाई जुआन कहता है कि यह बंदा पागल हो गया है, मुझे किसी भी हाल में खुद को बचाना ही होगा। लेकिन मूचिन अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज करता है और सीधा आ जाता है बाई जुआन के सामने, जिसकी वजह से उसने डायरेक्टली अपने स्पीयर को घुसा दिया होता है बाई जुआन के सीने में। इसकी वजह से अभी तक उसकी मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो रही थी और इस बार तो बाई जुआन चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाया
पाएगा। वो देखता है कि सच में ये बंदा तो पूरी तरीके से एक ईविल में बदल चुका है, जिसकी वजह से उसने स्पीयर को उसके सीने के आर पार ही निकाल दिया था। मोचन कहता है कि तुम एकदम सही सोच रहे थे कि ये पावर मुझ पर हावी हो जाएगी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी इसके बारे में जानता ही था, इसीलिए मैं केवल इसकी पावर को यूज कर रहा था, ना कि इसे अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। जो चीज देखकर बाइजुआन के एकदम से ही होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा कर पाना किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बाइजुआन मरने से पहले कहता है कि तुम यहाँ पर जितने भी हो सभी के सभी मारे जाओगे, तुम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद फिर फाइनली बाइजुआन की मौत हो जाती है और वह पानी के अंदर चला जाता है। और ये नजारा देखकर तो मूचन के सभी साथी एकदम ही शॉक हो गए थे। लेकिन तभी मूचन याद करता है बाइजुआन की बात को। वो ये कह के मरा है कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि डीमन ड्रैगन पैलेस के पास में कोई एक और बंदा हो जो कि यहाँ पर आया हो। लेकिन इस डेमोनिक पावर को यूज करने की वजह से मूचन को थोड़ा बहुत तो बैकलैश होना ही था, जो कि जैसे उसको होने लगता है मूचन कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था। ईविल ऑरा को कंट्रोल करना मेरे लिए उतना भी ज्यादा आसान होगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन पानी में गिरने से पहले ही उसको बचाने के लिए वहां पर आ गया था मुकुई, जहां पर फिर तुरंत उसके बाकी के सभी साथी भी आ जाते हैं। सुजुआन मूचन से हालचाल पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इसकी हालत वैसे तो ठीक नहीं होती, लेकिन आखिरकार वो जिंदा तो होता है। एरन कहती है कि अब तो मूचन की हालत पहले से भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। शूलिंगर अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या मूचन इस चीज से ठीक हो भी पाएगा। सुजुआन बताती है कि मूचन जिस ईविल ऑरा को यूज कर रहा था वो उसकी मेरिडियंस के काफी अंदर तक जा चुका होगा, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसी वजह से अब हम लोगों को जल्द से जल्द पहुंचना होगा अपनी एकेडमी में, क्योंकि वहां पर पहुंचकर हम लोग जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। लेकिन मूचन को पता होता है कि यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए वह कहता है कि हमें अभी के अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। जिस बात के लिए तो उसके सभी के सभी साथी एकदम ही रेडी थे। और जैसे ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो फिर तभी इन लोगों को किसी के हंसने की आवाज आती है, जो आवाज सुनकर सभी लोग एकदम से ही शॉक हो गए थे कि अब वाकई ये कौन है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है मो लोंगजी। वो ये कह रहा था कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि तुम जैसे बच्चे बाइजुआन जैसे पावरफुल बंदे को हरा पाओगे। हराना तो छोड़ो, तुमने तो उसको जान से तक मार दिया, जो बात मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अब तुम सभी के सभी इंजर्ड हो गए हो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे सामने कोई मो लोंगजी जैसा बंदा आ जाए, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बच के भी जा पाएगा। भले ही मुझे ऐसा करने में थोड़ा कम मजा आएगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर से। इसको देखकर सुजुआन के एकदम से ही होश उड़ गए थे, क्योंकि वो इसके बारे में जानती है। ये मो लोंगजी है और ये नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स को बहुत ही बेरहमी के साथ में मारता है। और उसको देखकर मुझे ने कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि बाइजुआन के पास में जो बैकअप होगा वो भी मो लोंगजी का। सुजुआन बताती है कि ये जो बंदा है ये असल में बाइजुआन से भी काफी ज्यादा ताकतवर है, और इसने आज तक ना जाने कितने ही बेकसूर लोगों को जान से मार दिया। इसीलिए कोई भी हड़बड़ाहट में आकर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इस बंदे के लिए हम लोगों को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसकी वजह से यहाँ का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया था। सच्चाई के बारे में तो सुजुआन बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, इसीलिए वो ये सोच रही थी कि अगर हम चाहे पांचों के पांचों अपनी ताकत को ही क्यों ना मिला दें, अपनी पूरी जान लगाकर भी इसके साथ में फाइट क्यों ना करें, तब भी हम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग पिछली फाइट से ही इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इस फाइट के लिए हमारे पास में उतनी ज्यादा एनर्जी ही नहीं बची है। सुजुआन सोचती है कि कहीं इस बार हम लोग वाकई में आज जान से ना मारे जाएं, क्योंकि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी सच में काफी ज्यादा थी। मो लोंगजी कहता है कि आखिर तुम लोग ये मासूमों जैसी शकल क्यों दिखा रहे हो। जरा ये भी तो सोचो कि तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज वाले बंदे बाइजुआन को अभी जान से मारे हो, जिससे कि ये कहना तो बेवकूफी होगी कि तुम लोग फाइटिंग में नूब हो या फिर कमजोर हो। बेशक तुम सभी के सभी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बेस्ट फाइटर्स में से होगे। आखिरकार में इतने समय से इंतजार भी तो तुम जैसे लोगों का ही कर रहा था। तभी सुजुआन कहती है कि हमें किसी भी हाल में अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मूचेन और बाकी के लोगों को यहाँ से निकलने के लिए समय तो देना ही होगा, जिसमें सुजुआन की हेल्प करने वाली है एनरैन। इसीलिए वो कहती है कि मुकुई और शूलिंगर तुम दोनों ही मूचेन को लेकर यहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि मैं और सुजुआन हम दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस बंदे को रोकने में, इसको हराने में। जिसके तुरंत ही बाद ये दोनों के दोनों अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके जाने लगते हैं मो लोंगजी पर हमला करने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो लोग किसी भी हाल में मो लोंगजी से जीत भी नहीं पाएंगे। मो लोंगजी उनको अपने सामने देखकर कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है। मुझे तो ऐसा लगा था कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग से काम लेते होंगे, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम सभी के सभी अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हो। इसके तुरंत ही बाद मो लोंगजी ने अपने काफी पावरफुल स्लैशिंग अटैक्स को कर दिया होता है सुजुआन और एनरैन के ऊपर, जिनको रोकने के लिए उन दोनों को ही अपने सबसे बेस्ट डिफेंसेस का यूज करना पड़ता है। सुजुआन यूज करती है अपनी वाटर टेक्निक को, दूसरी तरफ एनरैन ने यूज किया होता है उसको रोकने के लिए एक स्पिरिचुअल रिंग को, जिसकी केवल पावर क्लैशिंग ने ही इन दोनों ही गर्ल्स की हालत खराब कर
दी थी। जो नजारा देखते हुए मुकुई कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं भागूंगा, हम सभी को मिलकर फाइट करनी होगी, या तो हम सभी जिंदा जाएंगे या फिर हम सभी मारे जाएंगे। इसके तुरंत ही बाद अब शूलिंगर और मुकुई दोनों ही हमला करने के लिए चले गए थे। पीछे खड़ा हुआ मुचेन सोच रहा था कि अब आकर वो कौन सी पावर को यूज करे इस बंदे को हराने के लिए। वो कहने लगता है कि अब तो मैं चाहकर भी इविल ऑरा को यूज कर ही नहीं पाऊंगा। अब उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन होता है और वो है ब्लड कनेक्शन की पावर को यूज करने का। लेकिन ये पावर भी उसकी कितनी हेल्प करेगी ये उसे खुद भी नहीं पता। जुयू को ये बताती है कि अगर मैं तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करूं, तुम चाहे किसी भी पावर को यूज क्यों ना कर लो, तुम उसे हरा ही नहीं पाओगे। उसे हराने के लिए तुम्हें सबसे पहले पूरी तरीके से रिकवर होना होगा, क्योंकि अगर तुम इस वक्त पर अपनी बॉडी को फोर्स करते हुए ब्लड कनेक्शन की पावर को भी यूज करोगे तो फिर तुम उसके हमले से नहीं बल्कि ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से मारे जाओगे। तुम्हारी बॉडी कभी भी इतनी ज्यादा थकावट और बैकलैश को संभाल ही नहीं पाएगी। लेकिन मुचेन कहता है कि जुयू अब चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अपने साथियों की जान बचाने के लिए। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर समन करने लगता है ब्लड कनेक्शन की पावर को। तभी फिर हम वहीं पर देखते हैं मुलोंगजी को, जो कि फाइट कर रहा था बाकी के लोगों के साथ में, जिसने शूलिंगर के ऊपर अपना एक स्लैशिंग अटैक कर दिया होता है, जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रही थी अपने रेड वेब की मदद से। लेकिन शूलिंगर का रेड वेब आकर मुलोंगजी के स्लैशिंग अटैक के सामने कैसे ही टिक पाता। इसकी वजह से वो स्लैशिंग अटैक बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट होने को जा रहा था शूलिंगर से। इसको बचाने के लिए अब वहाँ पर सामने आ जाता है मुकुई और वो शूलिंगर को बचाते हुए अपने आप को डिफेंड करने के लिए बना लेता है वुड शील्ड को। लेकिन इसकी वजह से भी मुकुई बहुत ही खतरनाक तरीके से जा टकराया था दीवार से, और अपने दुश्मनों को इस तरीके से लाचार देकर मुलोंगजी को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। जिसके तुरंत ही बाद मुलोंगजी समन करता है अपने एक थंडर अटैक को, जिसको करने के लिए वो चला जाता है शूलिंगर के ऊपर। केवल इस एक अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर सामने आना पड़ता है शूजुआन और एन रैन को। यहाँ पर एन रैन यूज करती है ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग का, जो टिक नहीं पाता तो शूजुआन ने यूज किया होता है अपनी एक शील्ड को, लेकिन वो भी उस थंडर अटैक से अपने आप को बचा ही नहीं पाती। जिसके तुरंत ही बाद मुलोंगजी पहुंच गया होता है शूलिंगर के पास में उसको मारने के लिए। यहाँ तक कि उसने तो शूलिंगर की गर्दन को पकड़ के वो उसको दबाने लगता है। कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर होगे। शूलिंगर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। जिस मोमेंट पर अब तभी एक्टिवेट हो चुकी होती है मुचेन के ब्लड कनेक्शन की पावर, जिनको यूज करते हुए वो अपना एक सबसे तगड़ा पंच हिट करने को जाता है मुलोंगजी पर। जिस पंच को भले ही मुलोंगजी एक ही बार में रोक लेता है, लेकिन मुचेन की जुयू फ्लेम उसकी बॉडी पर जाने लगी थी, जिससे कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे मुचेन को दूर करना पड़ा था। मुचेन कहता है कि मुलोंगजी तुम्हें किसी ताकतवर ओपोनेंट की जरूरत है तो वो हूँ मैं, अगर हिम्मत है तो आ जाओ और मेरे साथ में मुकाबला करके दिखाओ। मुलोंगजी के हाथ के ऊपर जो जुयू फ्लेम्स जा चुकी थी की पावर्स का एहसास करते हुए मुलोंगजी कहता है कि वाकई में तुम्हारी फ्लेम्स काफी ज्यादा गजब की है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी केवल हेवन लेवल के फ्यूजन में ही हो, लेकिन फिर भी तुमने बाइजुआन जैसे बंदे को मार दिया जो कि हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज में था। इसीलिए तुम्हारी जो पावर्स हैं वो वाकई में मेरी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा है। जितना देखने में लगते हो उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन शूलिंगर जिसकी उसने गर्दन पकड़ के रखी हुई थी उसकी जान निकलने वाली थी। वो कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुचेन कहता है कि वो हम में से यहाँ से किसी को भी नहीं जाने देगा। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें, और हमारे पास में यही इकलौता मौका है अपने आप को सरवाइव कराने का। मुलोंगजी कहता है कि सच में लड़के तुमने क्या गजब की बात कही है, अब तो मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद वो फाइनली छोड़ देता है शूलिंगर की गर्दन को, जिससे कि जब वो नीचे गिर रही थी तो उसको बचा लेती है सुजुआन। जहाँ पे फिर तभी उसके पास में आ गए होते हैं मुकुई और एन रैन भी, और अब इन चारों ही बंदों के अंदर जान ही नहीं बची थी फाइट करने की। वो लोग अब केवल देख रहे होते हैं मुचेन को कि क्या मुचेन इसको भी हरा सकता है। लेकिन ये मुलोंगजी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा होता है। वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के चंद स्टूडेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया मेरी ड्रैगन स्केल इस स्वॉर्ड को यूज करने पर, जिसको वो यूज करता है ड्रैगन्स को मारने में। और ये ड्रैगन स्केल थंडर स्वॉर्ड जैसे ही उसने यहाँ पर एक्टिवेट की होती है उसके चारों तरफ ही बिजली का बवंडर शुरू हो गया था। मुलोंगजी कहता है कि तुम लोगों को अपने आप पर गर्व करना चाहिए, तुम सभी के सभी मारे जा रहे हो इतनी महान तलवार से। और इस फाइट के शुरू होते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट और आखिरी एपिसोड होगा वो आएगा नेक्स्ट वीक को।